गैनोडर्मा है वो 5,000 से 7,000 में जाता है, जो ड्राई है, और जो शिताके है वो 4,000-5,000 में जाता है पर केजी। तो इस समय आप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, किस हाँ किस जी। कंट्रीज को आप करते हैं? यूएस में कर रहे हैं हम, कनाडा में कर रहे हैं, यूएई मार्केट में कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम अफ्रीका मार्केट भी टैप करेंगे। हाँ जी। और हम इससे खाली हम फ्रेश एंड ड्राई नहीं बेचते, हम इससे फंक्शनल फूड बनाते हैं, जैसे कि मशरूम जिंजर एल है, मशरूम टी है, मशरूम कॉफ़ी है, मशरूम चॉकलेट है, मशरूम कुकीज़ हैं, मार्मलेड्स हैं, और कैप्सूल्स, टिंचर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बनाते हैं, जैसे कि कैप्सूल्स हैं, टिंचर्स हैं, और ये भी मार्केट में है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सब मार्केट में हैं और सब लॉन्च हो गए हैं। और हिरेशाज़ वर्ल्ड ऑफ मशरूम्स में हमारा ब्रांड है, उसके नाम हिरेशा पर। अपने नाम से आपका ब्रांड हाँ है? जी, हिरेशाज़ वर्ल्ड ऑफ मशरूम्स। वेरी गुड। इतना शानदार आपका काम है और आपने पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को अपने साथ जोड़े हैं। जरा हम सुनना चाहते हैं, आप आपका ये स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या करते हैं आप? तो हमने जो पढ़ा है, आप बिल्कुल घरेलू महिला थी, अपना खाना बनाती थी और उसी में रहती। कैसे आपने इस ओर बढ़ी, जरा बताइए। मैं एक हाउसवाइफ थी, और मेरी दुनिया मेरे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जैसे सबकी होती है, सबकी होती है। वो ही मेरी दुनिया थी। हम्म। पर फिर कुछ ऐसा हुआ हादसा जिससे मुझे बाहर निकलना पड़ा, हम्म। और बच्चों को सपोर्ट करना पड़ा। उस समय मेरी बिटिया 2 साल की थी और बेटा 5 साल का था। तब हस्बैंड की डेथ हो गई थी? तब कुछ ऐसा हुआ था कि ओके। वो चले गए फिर। ठीक है। आई डोंट वांट। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने आईटी शुरू किया था, आईटी में काम वगैरह किया। 2013 में जब आपदा हुई तब मुझे एक एनजीओ से मौका मिला था जाके लोगों की मदद वगैरह मतलब करने पहली बार के आप लिए। किचन से बाहर निकली? हाँ जी, हाँ। पहली बार ही निकली थी। ओके। तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाके हेल्प करूँ लोगों को, फूड पैकेट्स बांटूँ, कपड़े बांटूँ। वो सब बांटने से के बाद जब मैं वापस आई तब थोड़ा सा मैं सो नहीं पाई, क्योंकि खाली उनको उस समय फूड और वो की ज़रूरत नहीं थी, उनको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उनकी रेगुलर आगे इनकम भी कुछ चले। ओके। बन जाए। तो वो चीज़ मैं अपनी खुद की स्थिति देख रही थी कि एक महिला बच्चों के साथ और कोई सपोर्ट नहीं, तो बस वही चीज़ बेचैन कर रही थी, और कुछ उनके लिए करने का वो था। तो किसी ने फिर मुझे बताया कि मशरूम फार्मिंग ऊपर पहाड़ों पे हो सकती है, क्योंकि मैं तो आईटी से थी, आईटी तो पॉसिबल ही नहीं था पॉसिबल ऊपर, नहीं। और वो महिलाएं जो हैं वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं थी। तो ऐसे करके मैंने अपने सर्वेंट क्वार्टर से शुरू किया था, छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से ऑयस्टर मशरूम मैंने यही लगाया गांव था। से, ये से? हाँ जी, नहीं, मेरा देहरादून में अच्छा, घर है, देहरादून। वहाँ पे ओके। सर्वेंट क्वार्टर से शुरू हाँ, किया हाँ, था। हाँ। तो वहाँ पे 2,000 रुपये में मैंने शुरू किया था, और 2,000 के बाद मुझे जब फसल आई तो मुझे वो 2,000 लगाने के बाद 5,000 मिला वापस। क्या, कौन सा ऑयस्टर मशरूम ऑयस्टर लगाया था लगाया? मैंने ठीक पहले, है। क्योंकि बटन तो मुझे आता भी हाँ, नहीं हाँ, था। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा है, बिजनेस किया जा सकता है और लोगों को भी सिखाया जा सकता है। बस फिर उसके बाद मैंने जो लोगों को, मतलब महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को, ट्राइबल्स को, सबको सिखाना शुरू किया और उनसे बायबैक किया कि ताकि उनको मार्केट की टेंशन ही ना हो, ओके। उनके उनके घर पे ही उनको मार्केट मिले। ये था मेरे को, तो क्योंकि आप सुना उनका माल लेते थे और गाड़ियों में, पार्कों में और वहाँ घूमते थे? हाँ जी, मैं हैं? उनका सारा माल अपनी गाड़ी में इकट्ठा करती थी। उस समय मेरे पास छोटी ऑल्टो थी, उसमें मैं लेके जाती थी, और सुबह 3 बजे 4 बजे निकल जाती थी, और पार्क्स में जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, अच्छे-अच्छे घर के वगैरह, वहाँ पे हम अपने गाड़ी के आगे ही एक टेबल सी लगा के और छोटे-छोटे 200-200 ग्राम के पैकेट्स बना के रात भर पैकेट्स बनाते थे, और दिन भर फिर उनको बेचते थे। तो इस तरह से था, बट हमारे को उस समय अच्छा तो वो अब मिलता आप था। जो सस्ता मशरूम होता है, उसकी बेसिक जो होता है, जो रोस्टर होता है, बटन होता है, आपने उसको छोड़ दिया, आप मेडिसिन में चले गए, जो हाँ काफ़ी जी, महंगी होता बिल्कुल, है? बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक गैप है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिनल मशरूम तो थी इंडिया में, बट कहाँ से आती थी? चाइना से, इंडोनेशिया से, जापान से, सारा वहीं बाहर से से। आता है सब। अभी भी बहुत बड़े क्वांटिटी अभी भी बाहर से आता है। आता है, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं, और हम पायनियर हैं, और हम अभी भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये सब शुरू करिए, ताकि हम एक दिन चाइना को बीट कर सके।
तो फिर हमने बोला, मैंने सोचा कि फिर जब वहाँ से वो लोग उगा के भेज रहे हैं तो हम अपने आप यहाँ क्यों नहीं शुरू करें। तो 2019 में इस तरह से मतलब मेरा दिमाग में आया, 12 साल बटन करने के बाद फिर दिमाग में आया कि किस तरह से हम ये मेडिसिनल मशरूम कर सकते हैं। तो बहुत पायलट बैचेस किए, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए, उसके बाद जाके अब आज एक फार्मूला हमारे पास फिक्स है जिसमें हम फिक्स है, शिताके, गैनोडर्मा, लायंस मेन, टर्की टेल, कॉर्डिसेप्स सब उगाते हैं। सब उगाते हैं। इसके लिए आपने ट्रेनिंग बाहर से भी ली या हाँ, सब हिंदुस्तान में अवेलेबल है? मैंने ट्रेनिंग ली, इससे बाहर भी जाके ली थी। कहाँ, किस कंट्री में? इधर इंडोनेशिया गई थी, इंडोनेशिया इंडोनेशिया से से। ली थी मैंने। मैं फिर उसके बाद बैंकॉक भी गई, वहाँ अच्छा, से भी ली आप मैंने बच्चों ट्रेनिंग। को भी पाल रही थी, आप मशरूम भी बेच रही थी हाँ जी। और आपने पीएचडी भी कर ली, आप एजुकेशन भी ले रही थी? हाँ जी, मैं जब बच्चों को भी पढ़ा रही थी, खुद भी पढ़ रही। नमस्कार, आज मैं आपकी मुलाकात एक शानदार और जानदार महिला से करवा रहा हूँ, जो देहरादून से करीब 60 किलोमीटर दूर और विकासनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर छरबा गांव है। और इस गांव में इस महिला ने शानदार काम किया है। इसका नाम है डॉक्टर हिरेश वर्मा। हिरेश वर्मा की पति की डेथ हो गई थी, ये घरेलू महिला थी, और उसके बाद इसने घर से बाहर निकली और मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़ी। और इस समय दुनिया भर के कई कंट्रीज़ में इनकी मेडिसिनल मशरूम सप्लाई होती है। इन्होंने उसके बाद जब पति का साथ छूटा, अपने 2 बच्चों को ग्रो किया, उनको पाला। वो इस समय विदेश में नौकरी करते हैं और ख़ुद हिरेश बहुत ही शानदार मेडिसिनल मशरूम के क्षेत्र में हैं और पहाड़ की कई महिलाओं को मशरूम से इन्होंने जोड़ा है, स्वरोजगार से जोड़ा है। इनसे आपकी मुलाकात करते हैं और आज हम इनके प्लांट में हैं और हिरेश से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत ही शानदार प्लांट है और एक गांव में है। हिरेशा, डॉक्टर हिरेशा, कैसे हो? आपने कमाल कर दिया आपने। इस गांव में क्या कर दिया आपने, चमत्कार कैसे हुआ ये? इस समय आप क्या क्या मशरूम में क्या ग्रो कर रही हैं? इस समय हम शिताके, गैनोडर्मा, लायंस मेन और टर्की टेल, ये मेडिसिनल मशरूम है, मेडिसिनल औषधीय मशरूम है। औषधीय है। और कॉर्डिसेप्स हम करते हैं, उसके लिए हमारे पास सेपरेट लैब है। कीड़ा जड़ी भी करती हैं? कीड़ा जड़ी कीड़ा जड़ी का मार्केट रेट क्या है इस समय? हम लोग बेचते हैं 70,000 पर केजी। 70,000 पर केजी। और ये मेडिसिनल मशरूम ये अलग अलग है। लाइक गैनोडर्मा है, वो 5,000 से 7,000 में जाता है, जो ड्राई है। और जो शिताके है वो 4,000 5,000 में जाता है पर केजी। तो इस समय आप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं? किस किस कंट्रीज को आप करती हैं? यूएस में कर रहे हैं हम, कनाडा में कर रहे हैं, यूएई मार्केट में कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम अफ्रीका मार्केट भी टैप करेंगे। हाँ जी। और हम इससे खाली हम फ्रेश एंड ड्राई नहीं बेचते, हम इससे फंक्शनल फूड बनाते हैं, जैसे कि मशरूम जिंजर एल है, मशरूम टी है, मशरूम कॉफ़ी है, मशरूम चॉकलेट है, मशरूम कुकीज़ हैं, मार्मलेड्स हैं, और कैप्सूल्स, टिंचर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बनाते हैं, जैसे कि कैप्सूल्स हैं, टिंचर्स हैं। और ये भी मार्केट में है? हाँ जी, बिल्कुल सब मार्केट में हैं और सब लॉन्च हो गए हैं। और हिरेशाज वर्ल्ड ऑफ मशरूम्स में हमारा ब्रांड है। हिरेशा अपने नाम से आपका ब्रांड है? हाँ जी, हिरेशाज वर्ल्ड ऑफ मशरूम्स। वेरी गुड। इतना शानदार आपका काम है और आपने पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को अपने साथ जोड़े हैं। ज़रा हम सुनना चाहते हैं, आपका ये स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या करते हैं आप? तो हमने जो पढ़ा है, आप बिल्कुल घरेलू महिला थी, अपना खाना बनाती थी और उसी में रहती। कैसे आपने इस ओर बढ़ी, ज़रा बताइए। मैं एक हाउसवाइफ थी, और मेरी दुनिया मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जैसे सबकी होती है, वो ही मेरी दुनिया थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ हादसा जिससे मुझे बाहर निकलना पड़ा और बच्चों को सपोर्ट करना पड़ा। उस समय मेरी बिटिया 2 साल की थी और बेटा 5 साल का था। तब हस्बैंड की डेथ हो गई थी? तब कुछ ऐसा हुआ था कि वो चले गए फिर। ठीक है। आई डोंट वांट। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने आईटी शुरू किया था, आईटी में काम वगैरह किया।
2013 में जब आपदा हुई तब मुझे एक एनजीओ से मौका मिला था जाके लोगों की मदद वगैरह मतलब करने पहली बार के आप लिए। किचन से बाहर निकली? हाँ जी, हाँ, पहली बार ही निकली थी। ओके। तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाके हेल्प करूँ लोगों को, फूड पैकेट्स बाँटूँ, कपड़े वो बाँटूँ। वो सब बाँटने से के बाद जब मैं वापस आई तब थोड़ा-सा मैं सो नहीं पाई, क्योंकि खाली उनको उस समय फूड और वो की ज़रूरत नहीं थी। उनको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उनकी रेगुलर आगे इनकम भी कुछ चले। ओके। बन जाए। तो वो चीज़ मैं अपनी खुद की स्थिति देख रही थी कि एक महिला बच्चों के साथ और कोई सपोर्ट नहीं। तो बस वही चीज़ बेचैन कर रही थी और कुछ उनके लिए करने का वो था। तो किसी ने फिर मुझे बताया कि मशरूम फार्मिंग ऊपर पहाड़ों पे हो सकती है, क्योंकि मैं तो आईटी से थी, आईटी तो पॉसिबल ही नहीं था पॉसिबल ऊपर, नहीं। और वो महिलाएं जो हैं वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं थी। हुँ। तो ऐसे करके मैंने अपने सर्वेंट क्वार्टर से शुरू किया था, छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से ऑयस्टर मशरूम मैंने यही लगाया गाँव था। से, इसी से? हाँ जी, नहीं, मेरा देहरादून में अच्छा, घर है, देहरादून में वहाँ था। पे ओके। सर्वेंट क्वार्टर से शुरू हाँ, किया था। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे 2000 रुपए में मैंने शुरू किया था, और 2000 के बाद मुझे जब फसल आई तो मुझे वो 2000 लगाने के बाद 5000 मिला वापस। क्या कौन-सा लगाया? ऑयस्टर मशरूम ओयस्टर लगाया था लगाया। मैंने ठीक पहले, है। क्योंकि बटन तो मुझे आता भी हाँ, नहीं हाँ, था। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ये अच्छा है, बिज़नेस किया जा सकता है और लोगों को भी सिखाया जा सकता है। बस फिर उसके बाद मैंने जो लोगों को, मतलब महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को, ट्राइबल्स को, सबको सिखाना शुरू किया और उनसे बायबैक किया कि ताकि उनको मार्केट की टेंशन ही ना हो। ओके। उनके उनके घर पे ही उनको मार्केट मिले। ये था मेरे को, तो क्योंकि आप सुना उनका माल लेते थे और गाड़ियों में, पार्कों में और वहाँ-वहाँ घूमते थे? हाँ जी, मैं हैं? उनका सारा माल अपनी गाड़ी में इकट्ठा करती थी। उस ओके। समय मेरे पास छोटी ऑल्टो थी, हुँ। उसमें मैं लेके जाती थी और सुबह 3 बजे 4 बजे निकल जाती थी, और पार्क्स में जहाँ पर लोग लोग घूमने आते हैं, अच्छे-अच्छे घर के वगैरह, वहाँ पे हम अपना गाड़ी के आगे ही एक टेबल सी लगा के और छोटे-छोटे 200-200 ग्राम के पैकेट्स बना के रात भर पैकेट्स बनाते थे और दिन भर फिर उनको बेचते थे। बेचते थे। तो इस तरह से था, बट हमारे को उस समय अच्छा तो अच्छा वो अब मिलता आप था। जो सस्ता मशरूम होता है, उसकी बेसिक जो होता है, जो रोस्टर होता है, बटन होता है, आपने उसको छोड़ दिया, आप मेडिसिन में चले गए, जो हाँ काफ़ी जी, महंगी होता बिल्कुल, है? बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक गैप है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिनल मशरूम तो थी इंडिया में, बट कहाँ से आती थी? चाइना से, इंडोनेशिया से, जापान से, सारा वहीं बाहर से से। आता है सब। अभी भी बहुत बड़े क्वांटिटी अभी भी बाहर से आता है। आता है, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं और हाँ, हम हाँ। पायनियर हैं, और हम अभी भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये सब शुरू करिए, हुँ, ताकि हम एक दिन चाइना को बीट कर सके। तो फिर मैंने सोचा कि फिर जब वहाँ से वो लोग उगा के भेज रहे हैं, तो हम अपने आप यहाँ क्यों नहीं क्यों नहीं? शुरू करें। तो 2019 में इस तरह से, मतलब मेरा दिमाग में आया, 12 साल बटन करने के बाद फिर दिमाग में आया कि किस तरह से हम ये मेडिसिनल मशरूम कर सकते हैं। तो बहुत पायलट बैचेस किए, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए, उसके बाद जाके अब आज एक फार्मूला हमारे पास फिक्स है, जिसमें हम फिक्स है, शिताके, गैनोडर्मा, लायंस मेन, टर्की टेल, कॉर्डिसेप्स सब उगाते हैं। सब उगाते हैं। इसके लिए आपने ट्रेनिंग बाहर से भी ली या हाँ, सब हिंदुस्तान में अवेलेबल है? मैंने ट्रेनिंग ली, इससे बाहर भी जाके ली थी। कहाँ, किस कंट्री में? इधर इंडोनेशिया गई थी, इंडोनेशिया इंडोनेशिया से से। ली थी मैंने। मैं फिर उसके बाद बैंकॉक भी गई, वहाँ अच्छा, से भी ली आप मैंने बच्चों ट्रेनिंग। को भी पाल रही थी, आप मशरूम भी बेच रही थी हाँ जी। और आपने पीएचडी भी कर ली, आप एजुकेशन भी ले रही थी? हाँ जी, मैं जब बच्चों को भी पढ़ा रही थी, खुद भी पढ़ रही थी और बिज़नेस भी कर रही थी। बिज़नेस भी कर रही हाँ थी। जी, खुद इसलिए क्योंकि खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी। जब मैं घर से निकली हूँ, तब मैं जस्ट बीएससी थी। हुँ। उसके बाद फिर मैंने एमएससी किया, उसके बाद फिर एमबीए किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद अब लाइक अपने आप को भी सशक्त किया और बच्चों को भी किया। बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं आपके? बेटा मेरा अभी साइंटिस्ट है, वो उसने भी पीएचडी किया हुआ है ओके, और वो कनाडा में बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च कर रहा है। कनाडा में। हाँ जी, कैंसर का रिसर्च कर रहा है, प्लस वो आइसोलेशन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फॉर्मुलेशंस पे और मशरूम पे भी वो काम कर रहा है वहाँ पे। आप तो अभी खुद ही बच्ची लग रहे हैं, जैसे खुद ही पीएचडी कर रहे होंगे। बेटा पीएचडी करके साइंटिस्ट हो गए। हाँ जी, तो ये और बिटिया मेरी अभी एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी है, वो कर रही है। ओह! हाँ, वेरी गुड, बधाई हो। थैंक यू सो तो मच। ये है एक ऐसी
जुझारू महिला जिन्होंने शानदार काम किया, किचन से बाहर निकली, चूल्हे से बाहर निकली, खुद पढ़ी, बच्चों को पढ़ाया, और ये शानदार प्लांट है। इस समय एवरेज क्योंकि एग्रीकल्चर उसमें तो टैक्स पड़ता नहीं, कितना टर्नओवर आपका साल का है टेंटेटिव ऐसे ही? अभी तो अप्रॉक्स 3 to 5 CR समझ लीजिए 3 से 5 करोड़ के बीच में है। हाँ 3 से 5 करोड़ के बीच में। और अभी देखिए, बहुत बहुत soon, और अभी क्योंकि बहुत हमने- आगे जाना है, अभी शुरुआत ही है। क्योंकि अभी हमने एक्सपोर्ट अब शुरू किया है, और अब अभी शुरू किया। प्रोडक्ट्स भी हमने अभी शुरू किए हैं। अब तो शुरू किया। अगर भगवान ने और चाहा तो maybe- ये उत्तराखंड का छोटा सा गांव है जो विकासनगर के पास है, छरबा, बहुत फेमस गांव है। आप भी अगर कभी आएँ तो छरबा से इस बहादुर लेडी को ज़रूर मिलें, जो एजुकेटेड है, किचन से बाहर निकली, एजुकेटेड है। अब दुनिया भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत कर दी, और बड़े लेवल से। अभी हमने US, कनाडा, UAE शुरू कर दिया है। वेरी सून हम जिम्बाब्वे में भी शुरू कर रहे हैं, सो दैट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वेरी गुड, बधाई हो। अब जरा उनके दर्शन करवा दीजिए जो आपके लग रहे हैं, जरा दिखाइए। Sure. आइए, चलिए आइए नेगी साहब, देखिए जरा देखते हैं आपको अभी जो मेडिसिनल मशरूम है वो कैसे होती है, आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये देखिए, ये तो अभी बैग्स तैयार हो रहे हैं। ओह, ये very शिकाके good. बैग तैयार हो रहे हैं। ये शिटाके है पूरा, आप देखिए इसका नाम है शिटाके। ये पूरे बैग्स तैयार हो रहे हैं और बड़े लेवल पे देखिए आप। और ये वो महिला है जिन्होंने किचन से बाहर निकली है और इस समय बहुत ही शानदार काम कर रही है। देखो पूरा एक शिटाके है, ये मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम है, इसकी मेडिसिन बनती है, आयुर्वेदिक दवाएं बनती है। और इसके ताज़े इसके रेट क्या है मैडम? इसके रेट क्या है मार्केट रेट ताज़े शिटाके के? शिटाके। ताज़ा तो हम 1000 रुपये से 1200 रुपये में बेचते 1000 से 1200 रुपये किलो है, और दवा बन के तो 5-6 हज़ार। ज़्यादा हो जाती है। और इसकी मेडिसिन जो बन रही ये है, जो एक्सट्रैक्ट है वो 35,000 40,000 रुपये किलो है। इसका एस्टर्ड 35 से 40 हज़ार रुपये किलो बिकता है। ये देखिए सारे जो हैं, ये सब टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ये देखिए। अच्छा, ये भी शिटाके है, नहीं, ये गैनोडर्मा ये गैनोडर्मा, ओके। ये उसका मशरूम का दूसरा है, ये गैनोडर्मा है। हाँ, ये जिसमें कटिंग हो गई है वैसे, बट ये देखिए, देखिए ये ऐसे- गैनोडर्मा ऐसे- इस तरह ऐसे निकलते लगा- हैं, ये ऐसे देखिए। निकल रहा है। और ये मेडिसिनल मशरूम है मैम। हाँ, ये मेडिसिन है। ये देखिए, ये सब निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पैदा हो रहे हैं। और इसका क्या क्या मेडिसिन क्या बनती है इसकी? ये देखिए, ये जो है ये एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके लिए बहुत, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लॉन्गिविटी के लिए भी है, ओह। और ये एंटी कैंसर भी है। एंटी, इसमें कई कंटेंट है। कहीं हैं? हाँ जी, इसके जो Very good. टर्पीन्स है वो जितने भी आपके बॉडी में सूजन है, या आपके बॉडी में कहीं तकलीफ है, या कहीं गांठ बनी है, अगर इसको आप डेली यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो डिसॉल्व हो जाएगी, तो और आपकी इसको इम्यूनिटी भी इसको बढ़ेगी। सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं? नहीं, ये क्योंकि हार्ड होता है थोड़ा सा, Okay. इसको सब्जी में नहीं खा सकते, बट इसको या तो आप इसको काढ़ा बना के भी खा सकते काढ़ा हो, बना उबाल के। करके, और नहीं तो इसका पाउडर बना के आप कंज्यूम कर सकते हो। पाउडर बना एक्सट्रैक्ट के। हम जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो 1 ग्राम लेना होता है बस। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है इसका कि जो बहुत ज्यादा। एक्सट्रैक्ट बनता है वो क्या क्या रेट बिकता है? जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो 35 से 40 हज़ार रुपये किलो। हाँ जी। और इसका रेट क्या है? इसका मशरूम का इस तरह का? ये इसका जो है, हम बाजार में इसको बेचते हैं जो 5,000 से 7,000 रुपये किलो। 5,000 से 7,000 रुपये 10,000 में भी जाता है। 10,000 मिलता है। तो ये है मेडिसिनल मशरूम, और बहुत ही शानदार। इसके लिए आप कहीं भी रहते हों, आप गांव में रहते हों, आप पहाड़ में रहते हों, आप में जज्बा होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, और आप ऊपर भी है, कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर चलो। चलो, ये पूरा जो है बहुत ही बड़ा प्लांट मैडम का है। और देखिए, ऊपर ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग है। अभी नीचे ये कटिंग हो देखिए, गई है, ऊपर अभी बाकी है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है मैम, है? हाँ जी, हाँ जी। ये गैनोडर्मा है, कितना टेम्परेचर ये मांगता है? ये 25 से 35-40 डिग्री तक आराम से हो जाता और ये मतलब पहाड़ में आम ही रेव- होता है। हाँ, आम ये होता तो है। नेचुरल कंडीशन में होता है। है हम ना? जो पहाड़ पे कराते हैं पूरा सब नेचुरल कंडीशन। अरे वाह, ये देखिए,
तो आप पहाड़ में 10,000 रुपये किलो तक का मशरूम पैदा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, कितना शानदार। हर बैग में आपको मशरूम दिखेगी। और हमारे युवा 5 से 10,000 रुपये की नौकरी के लिए और धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, हैं, थोड़ा ट्रेनिंग लें ये देखिए। आप जैसे लोगों से, तो ये बहुत ही, हम तो चाहते ही यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूक हों। और ये इसके बारे में बताइए ज़्यादा से आप लोगों को जागरूक भी करती हैं, युवाओं को आपके पास आते हैं क्या? अगर बिल्कुल, आए अभी आप देखिए हमारे पास अभी आंध्र प्रदेश से 6 लड़कियां आई हुई हैं, वो ये मशरूम का सब सीखने ही आई हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो वो सीखेंगी, उनमें से उत्तराखंड के पहाड़ से भी आते हैं कोई कि नहीं आता? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ जी, Very कॉलेज good. के बच्चे भी आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं, विमेन भी होते हैं। बहुत अच्छा। ये देखिए पूरा जबरदस्त। ये देखिए पूरे उसमें मशरूम आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये 8 से 10,000 रुपये किलो तक की है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वाह। चलिए ये देखिए बहुत ही शानदार वो है। हम ऐसे और इसमें बैग बहुत बना के- हम ऐसे ही बैग बना के लेडीज को देते हैं। अच्छा, पहाड़ों पे। हाँ, खाली पहाड़ों आइए पे आइए नहीं आइए, है। बताइए बताइए बताइए। हम आप ये ऐसे- बैग बना ऐसे के, ही बैग बना के पहाड़ों पे बिल्कुल तैयार बैग देते हैं उनको, फ्रूटिंग रेडी तैयार बैग। हाँ तो वो वहाँ पे फ्रूटिंग करके फिर हम बाय बैक करते हैं। अच्छा, ये वहाँ ले जाती हैं, उसको वहाँ के टेम्परेचर में रखती हैं, और जब इस पे पूरा फल जाए तो वापस आप बाय बाय कर लेती हैं। हाँ जी, सारा मशरूम मतलब उन्हें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे रखें, उनके डोर स्टेप पे ही हम उनको मार्केट दे रहे हैं। और हम बाय बैक जो करते हैं वो उनसे कुछ 1,000 रुपए किलो, 800 रुपए किलो इस तरह से लेते हैं, वापस लेते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये है, अगर आप भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और आना ही चाहिए क्योंकि इस समय इसका बहुत स्कोप है। अब ये सारा जो है चाइना, मलेशिया, वहाँ से इंपोर्ट होता है, और ये कुछ ही एंटरप्रेन्योर हैं जो इसको अब हिंदुस्तान में उगा रहे हैं। तो ये है एक गांव छरवा, यहाँ हमारी लैब है जहाँ पे इनॉकुलेशन होता है। अभी तो खैर बच्चे चले गए। हाँ हाँ, ठीक है, ये मशीनें भी हैं, और ये सब ये ऑटोक्लेव है। ऑटोप्ले। बहुत शानदार, बहुत बड़ा प्लांट है। देखिए, लेमिनर ईयर फ्लो कैबिनेट। ओके, ये क्या है मैडम इसका? इसमें स्पॉनिंग होती है। इसमें यूवी लाइट पे अभी रखा हुआ है आधा घंटा। यूवी लाइट से ये खत्म होने के बाद इसमें बीज डालेंगे। ओके, ये एक मशीन है जो टेम्परेचर इसको मेंटेन, इन्फेक्शन फ्री करती है। इन्फेक्शन फ्री करती है। बहुत ही शानदार। और एक ऑटोक्लेव आगे भी है जो कम से कम 1000 बैग की कैपेसिटी का है। देखिए, ये है स्वरोजगार, और इसमें बहुत ज़्यादा हाईटेक की होने की जरूरत नहीं। अगर कोई आम आदमी भी है, क्यों मैडम, अगर आम लड़का भी है वो भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। महिलाएं सीख रही हैं, ट्राइबल सीख रहे हैं, कोई उसकी डिग्री की जरूरत नहीं कि MBA आप हो या वो कोई जरूरत नहीं है। आप आइए। हाँ, और शानदार, ये देखिए पूरा एक प्लांट है, बहुत विशाल, और आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है, हो गया मैम? एक वो मशीन देख लीजिए। ओके, ये ड्राई है, ये ऑस्टर है, हाँ जी, और ये ड्राई करके भी जो है बिकता है। ये क्या है? ये गैनोडर्मा है। अच्छा, एक गेंड्रमा। ये ना हमने कलेक्शन किया हुआ है, वो है, ये उगाया हुआ नहीं है। ये अच्छा, ये वाइल्ड है। वाइल्ड है। ओके, ये भी थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है, अच्छा अच्छा, R&D करने के लिए। ओके। वो जो वाइल्ड होता है वो किस तरह का, वो भी ठीक होता है क्या? नहीं, वो खाने के लिए नहीं होता है। हाँ। बट हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या टर्पीन्स हैं, कितने बायो कंपाउंड्स हैं, हाँ हाँ, क्या वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये एक मशीन है, ये ऑटोक्लेव है। ये ऑटोक्लेव है। ये क्या करती है मशीन? ये ये
बैग्स जो हम बनाते हैं ओके, उसको बैग्स को हम लोग इसको 3 घंटे के लिए इसमें बैग को पकाते हैं पका ताकि इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन फ्री हो जाए। वेरी गुड। जाए। इसकी कैपेसिटी 1000 बैग। तो ये है, आपने देख लिया है मैडम का शानदार काम। और इसका कितना स्कोप मानते हैं आप इसको, पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए कैसा, बहुत स्कोप कितना है पोटेंशियल है इसमें? इसमें। तो जितना करें उतना कम है, क्योंकि क्योंकि इसमें हिंदुस्तान- चाइना ही सबसे आगे है चाइना आ गया। और इसमें पूरा ग्लोबल मार्केट है। और- इंडिया का भी मार्केट है प्लस ग्लोबल मार्केट। अभी तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, हाँ जी, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। उम्मीद करते हैं कि आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, युवा प्रेरणा लेंगे और 10-20 हज़ार नौकरी के छोड़कर आपकी तरह 3 से 5 करोड़ रुपए